दोस्तों, भारत धार्मिक मान्यताओं और पवित्र मंदिरों से बसा देश है, जहां लोग ईश्वर की आराधना करते हैं। यहाँ कई सारे प्राचीन और पवित्र मंदिर हैं। यहाँ भगवान शिव को लेकर काफी आस्था देखने को मिलती है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को दुनिया का संहारक माना जाता है। भगवान शिव को लेकर यहाँ बड़ी संख्या में पवित्र शिवालय भी हैं। लेकिन भोलेनाथ के सबसे ज्यादा 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भी हैं। इन ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे ज्यादा है। धार्मिक मान्यताओं का महत्व सबसे अधिक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव ज्योति के रूप में स्वयं विराजमान हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की भारत की धरती पर ही नहीं, विदेशों में भी इस तरह से पूजा की जाती है कि जहां जाने पर आप ये महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि आप विदेशी धरती पर भी हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शिवलिंग के बारे में बताने वाला हूं जो बसा भी विदेश में है और जिसकी पूजा भी विदेशी ऋषि ही करते हैं। इतना ही नहीं, ये शिवलिंग किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि खुद प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, वो भी करोड़ों साल पहले। इतना ही नहीं, ये दुनिया के सबसे कठोर पत्थर क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बने हुए हैं। आखिर क्या है इस शिवलिंग की कहानी और क्या है इस शिवलिंग की मान्यता? वहीं ये शिवलिंग विदेशी धरती पर क्यों बसाया गया है, इन सब के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा की महत्ता क्या है, ये एक हिंदू बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन हवाई द्वीप के क्वाई आइलैंड पर बसा एक शिव मंदिर ये बता देता है कि शिव के लिए संसार का हर कोना एक ही है। लेकिन यहां स्थापित होने वाले शिवलिंग अपनी अलग ही कहानी कहते हैं। ये शिवलिंग करोड़ों साल पुराने हैं। इस शिवलिंग के बारे में जानने के बाद मन में यह सवाल जरूर आता है कि इस विदेशी भूमि पर इसे स्थापित क्यों किया गया है। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है साल 1975 तारीख 15 फरवरी से, जहां एक भगवान शिव के भक्त ऋषि शिवाय सुब्रमुनिया स्वामी इस आइलैंड पर रहकर उनकी तपस्या करते थे। सुब्रमुनिया स्वामी शिव भक्त थे, लेकिन आपको बता दें कि वो एक विदेशी थे जिनका जन्म कैलिफोर्निया में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ था तो इनका नाम रॉबर्ट हंसेन था। रॉबर्ट बचपन से ही भगवान शिव के भक्त थे। इसके साथ ही वो स्वामी विवेकानंद के विचारों से भी काफी प्रभावित थे, जिसके चलते इन्होंने सनातन धर्म अपना लिया था। ऋषि सुब्रमुनिया स्वामी शिव भक्ति में इतने खो गए थे कि उन्होंने क्वाई आइलैंड पर जाकर भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। वो दिन रात भगवान शिव की भक्ति में ही लीन रहते थे। इतना ही नहीं, सुब्रमुनिया स्वामी भगवान शिव में इतना खो गए थे कि उन्हें कई बार यहाँ भगवान शिव के होने का एहसास होता था। दोस्तों, ऋषि शिवाय सुब्रमुनिया स्वामी ने भगवान शिव की परम भक्ति के चलते राजयोग, कर्मयोग और भक्ति योग की स्टडी भी की। इसके साथ ही सुब्रमुनिया स्वामी कैलाश परंपरा की नंदीनाथ संप्रदाय के 162वें प्रमुख बने। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू योगियों की नंदीनाथ संप्रदाय भगवान शिव की भक्ति में पूरे तन मन के साथ लीन रहती है। ऋषि शिवाय सुब्रमुनिया स्वामी ने भगवान शिव की परम भक्ति के चलते क्वाई आइलैंड पर शिव का एक भव्य मंदिर बनवाने का फैसला लिया। ऋषि ये चाहते थे कि यहाँ बनने वाले मंदिर प्राचीन हिंदू मंदिर की तरह ही बने और वो पूरी तरह से इंसानों के हाथों से बना। यानी कि ऋषि चाहते थे कि मंदिर पुरानी शैली पर ही आधारित हो। इस मंदिर को बनाने के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि साल 1980 की शुरुआत में ऋषि सुब्रमुनिया स्वामी एक सपना देखते हैं जिसमें उन्होंने क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बने इस शिवलिंग को देखा। वहीं हैरानी वाली बात यह रही कि अपने सपने के मुताबिक सुब्रमुनिया स्वामी को भारत में ऐसा शिवलिंग मिल भी गया, जिसके बाद वो इस शिवलिंग को क्वाई आइलैंड पर ले आए। जब इस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की गई तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। इस रिसर्च में पाया गया कि यह शिवलिंग करीब 25 मिलियन साल पुराना है, जो धीरे धीरे क्वार्ट्ज एटम से मिलकर बना है। दोस्तों, इस शिवलिंग का वजन 318 किलोग्राम है। दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म के मुताबिक मिट्टी, ग्रेनाइट, लकड़ी, तांबे किसी भी निर्मित शिवलिंग की पूजा पवित्र ही मानी जाती है। लेकिन कहा जाता है कि क्वार्ट्ज से बना शिवलिंग सबसे पवित्र होता है, क्योंकि यह किसी इंसान के द्वारा बनाया नहीं होता है, बल्कि खुद कुदरत इसे बनाती है और इसे बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ऐसे भी मान्यता है कि ये शिवलिंग सबसे ज्यादा पावरफुल वाले होते हैं। ऋषि सुब्रमुनिया स्वामी शिव के परम भक्त थे, इसीलिए वो चाहते थे कि इस शिवलिंग को क्वाई आइलैंड में स्थापित किया जाए, क्योंकि यहां रहकर उन्होंने भगवान शिव की तपस्या भी की थी। इस शिव मंदिर को वास्तु के मुताबिक बनाया गया है। साल 1980 के चेन्नई के एक आर्किटेक्चर वी गणपति स्थापति ने इसे तैयार किया था। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि वी गणपति पूरे भारत में वास्तु के हिसाब से मंदिर स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं।
ऋषि सुब्रमण्य स्वामी की इच्छा के मुताबिक इस शिव मंदिर को पूरे वैदिक ज्ञान और इंसान के हाथ से ही बनाया गया है। इसमें किसी भी तरह की मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर में बनी सभी शैली ग्रेनाइट के पत्थरों पर बनाई गई है। यहाँ काम करने वाले सभी कारीगर साउथ इंडिया के थे, जो अपने काम में काफी माहिर थे। ये ग्रेनाइट के पत्थरों को अच्छी तरह डिजाइन करके इसे तैयार करते थे। ये सारा काम भारत में किया गया था। वहीं जब ये सभी डिजाइन तैयार हो गए तो इसके बाद बेंगलोर से लगभग 12,000 किलोमीटर दूर क्वाई आइलैंड पर पहुंचाने का काम 2001 में शुरू किया गया। क्वाई आइलैंड में जब सभी ग्रेनाइट के डिजाइन किए गए पत्थरों को लाया गया तो यहाँ मंदिर का काम शुरू किया गया। इंसानी हाथों से बनने के कारण ये मंदिर, जहां 1980 में बनना शुरू किया गया था, वो निर्माण कार्य आज भी जारी है। मंदिर इतने साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका है। वहीं जब ये मंदिर पूरा हो जाएगा, उसके बाद क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बना शिवलिंग यहां स्थापित किया जाएगा, जिसके बाद इस मंदिर की शोभा और दशा पूरी तरह से बदल जाएगी। अब देखना होगा कि मंदिर कब पूरा होता है और कब यह शिवलिंग यहां स्थापित होता है।